हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो क्लास 10th मैथमेटिक्स नई एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर ये 13 है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 14 है सांख्यिकी। प्रश्नावली 13.2 को हम सॉल्व करेंगे और आज के वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं, वो है बहुलक। इससे पहले हमने माध्य निकालना सीखा है। इस प्रश्नावली माध्य और बहुलक दोनों चीज़ें हमें सीखेंगे। तो पहले प्रश्न में हम आ जाते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। जैसे 5 से 15 वर्ष के बीच में रोगियों की संख्या 6 है, 15 से 25 के बीच में 11 है। ये हमें आंकड़े दे रखे हैं। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या भी करनी है। ठीक है, तो जो आंकड़ा हमें दे रखा है उनकी मदद से हमें क्या निकालना है, पहले माध्य निकालना और फिर बहुलक निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हमने माध्य ऑलरेडी निकालना सीख रखा है, तो माध्य निकालने के लिए जो टेबल है वो हम बना लेते हैं। और बच्चों, अगर आपको मेरी हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसके लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, वो ज्वाइन कर लेना। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल। यहाँ हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। और उसके बाद हमें दे रखी होती है बारंबारता। बारंबारता को हम एफ से दर्शाते हैं, ये दे रखा है। उसके बाद हमारा आता है वर्ग चिन्ह, ये हमें निकालना होता है। वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 5 से 15, 15 से 25। ठीक है, फिर हमें दे रखा है 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से है 65। देखो, पेज में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका फोकस अच्छा बने, कैलकुलेशन फटाफट आप कर पाए। यही चीज़ अगर हम डिजिटल बोर्ड में करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। उस टाइम को बचाने के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे दुनिया में जो अनमोल चीज़ है ना, वो है, पहला तो आता है समय और उसके बाद आता है आपका स्वास्थ्य। बाकी सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं। ठीक है, लेकिन दो अनमोल चीज़ इस दुनिया में कुछ है, तो वो है समय और आपका स्वास्थ्य। इससे बढ़कर दुनिया में ना कुछ भी नहीं है। तो एफ में आ जाओ। हमें ये दे रखा है 6, फिर हमें दे रखा है 11, फिर हमें दे रखा है 21, फिर हमें दे रखा है 23, और फिर हमें दे रखा है 14, और फिर हमें दे रखा है 5। ये किताब से देख देख के मैं लिख रहा हूँ। एक्स कैसे निकालते, इन दोनों को जोड़ेंगे, वर्ग अंतरालों को आधा करेंगे। 15 और 5 को जोड़ेंगे 20, 20 का आधा क्या आ जाएगा 10। सब में देखो 10 10 का अंतर है, तो 10 जोड़ते जाओ। 10 में 10 जोड़ेंगे 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, अब देखो x के मान बड़े बड़े हैं, वैसे तो बड़े नहीं, पीछे 0 है। तो जब भी x का मान थोड़ा बड़ा आ जाता है, दो डिजिट में, तो हम लगाते हैं कल्पित माध्य विधि, जिसमें हमें d निकालना पड़ता है। और d में क्या करते हैं, हर एक x में से a को घटाते हैं। a हमारा क्या होता है, यहाँ लिखते हैं टोटल या कुल, जो हिंदी में लिखना चाहो। तो कल्पित माध्य a हमारा क्या होता है, कल्पित माध्य, जिसके निकालने की जो विधि होती है n/2 पद। कहाँ, x में। n कितने हैं हमारे, गिनो। 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो 6/2 यानी कि 2 से काटेंगे 2 3 6, तीसरा पद। हालांकि हम कैलकुलेशन करके निकाल लें, लेकिन यहाँ लिखना पड़ता है माना a बराबर तीसरा पद। कितना है हमारा तीसरा पद, 30। माना a यानी कि कल्पित माध्य हमने क्या मान लिया, 30 मान लिया। अब आपको क्या करना है, हर एक x में से 30 को घटाना है। 10 में से 30 को घटाएंगे, माइनस का 20। ठीक है, फिर 10 10 का अंतर, 10 जोड़ते जाओ। माइनस 20 में 10 जोड़ेंगे, माइनस का 10, फिर 0, फिर 10 जोड़ो, 10 में 10 जोड़ेंगे 20, और ये हो जाएगा 30। कोई भी अगर डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, दोबारा देखें। अगला कॉलम जो बनता है वो बनता है FD का। हम लगा रहे हैं यहाँ पर कल्पित माध्य विधि। FD में क्या करना है, ये D दिख रहा है और ये F दिख रहा है, गुणा करो। 6 दूनी 12, पीछे से 0। ठीक है, 11 एक कम 11, पीछे से 0। 0 गुणा 21 0, 23 एक कम 23, पीछे से 0। 14 दूनी 28, पीछे से 0, और 5 दिया 15। ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना होता है, सिग्मा FT चाहिए होता है।
तो ये प्लस का है, ये माइनस का। माइनस का कितना है यहाँ पर? माइनस का है 0, 2 और 1 3, तो माइनस का है 230। यहाँ पे आ जाओ, 0 और 8 और 5 13 और 3 16, से लगा 1 और 2 2 4 और 5 और 1 6, 660 में से 230 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 430 आ जाएगा। ये हमें सिग्मा एफ डी मिल गया। सिग्मा एफ कितना होगा? इन सब को जब आप जोड़ोगे तो ये मिलेगा आपको 80। कितना मिल जाएगा? 80 मिल जाएगा। हम कौन सा विधि लगा रहे हैं? हम लगा रहे हैं कल्पित माध्य विधि से माध्य निकाल रहे हैं। विधि का नाम भी लिख देता हूं मैं, कल्पित माध्य विधि। बोर्ड एग्जाम में जिस विधि से बोला जाए उसी विधि से ही माध्य निकालना, वरना नंबर कटेंगे। क्या होता है माध्य बराबर? एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, है ना। तो ए का मान क्या है हमारे पास? ए का मान है 30, सिग्मा एफ डी का मान है 430 और सिग्मा एफ का मान है 80। 0 से 0 कटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम दे देंगे भाग। 8 से भाग दोगे 43 में, तो 8 पंजे 40, 8 3, ठीक है, 5.375 आ जाएगा। तो आप 30 में क्या जोड़ोगे? 5.375 जोड़ दोगे तो आपको आपका उत्तर मिलेगा। जोड़ना तो आता होगा ना, 35.375। ये आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। माध्य निकालना तो आपने पहले से ही सीख रखा है, इसमें आपने कोई नया चीज़ नहीं सीखा। प्रश्नावली जो आपने पढ़ी थी इससे पहले वाली में, उसमें आपने सीखा है माध्य निकालना। अब इसमें हम आ जाते हैं बहुलक निकालना है। बहुलक बहुत आसान है और हर साल एग्जाम में आ भी जाता है, बहुत आसान है बहुलक। तो बहुलक सबसे पहले जो आंकड़ा दे रखा है ये वर्ग अंतराल और ये बारंबारता। वर्ग अंतराल हमें दे रखा है, फटाफट हम लिख लेते हैं। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। 6 11 21 23 14 5, ये आंकड़ा हमें प्रश्न में दे रखा है ना। ये आंकड़ा हमें दे रखा है, देख रहे हैं आप, है ना। ये आंकड़ा दे रखा है। अब बहुलक में आ जाओ। बहुलक का सूत्र जिस बच्चे को याद है ना, उसके लिए हर चीज आसान है। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है? देखो यहां मैं लिख देता हूं। बहुलक बराबर होता है, यहां लिखोगे आप, L प्लस क्या होता है? F1 माइनस F0। F1 माइनस F0 गुणा H, उसके बट्टे में आता है 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। ये सूत्र होता है, ये सूत्र होता है हमारे बहुलक का। आप कहोगे सर ये F1 क्या है, ये F0 क्या है? तो ये अभी आपको पता चल जाए। कई बच्चे रटते हैं, F1 ये है, F0 ये है, L ये है। इसमें रटने वाला कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है? F वाले कॉलम में आना है और देखना है, सबसे पहली चीज जो आपको देनी वो है वर्ग अंतराल। क्या वर्ग अंतराल सही है? 5 से 15, 15 पे खत्म हुआ, 15 से शुरू होना चाहिए, बिल्कुल। 25 पे खत्म हुआ, 25 से शुरू होना चाहिए, ठीक है। 35 पे खत्म हुआ, 35 से शुरू होना चाहिए। तो वर्ग अंतराल सही है। सबके बीच का अंतर समान होना चाहिए, सब में 10-10 का अंतर है। 15, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, सब में 10-10 का अंतर है, तो सही है। अब आपको क्या ढूंढना है? सबसे बड़ी बारंबारता। सबसे बड़ी बारंबारता क्या है? 23। तो ये जो 23 है हमारा वो F1 है, और इसके जस्ट पहले वाला क्या होता है? F0, और इसके जस्ट बाद वाला क्या होता है? F2। F1 के सीधे में जाओगे तो ये हमें मिलेगा बहुलक वर्ग। क्या मिलेगा? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग हमारा कितना है? 35 से 45। तो बहुलक वर्ग की इसे बोलते हैं निम्न सीमा। निम्न सीमा है 45 और उच्च सीमा कितना है? 45। तो निम्न सीमा को हम L कहते हैं। H कितना है? सब में 10-10 का अंतर है। तो सारा चीज हमें मिल चुका है। अब हमें इन सब मानों को उठाकर सूत्र में रख देना है। अतः बहुलक L का मान है 35, F1 का मान है 23, F0 का मान है 21, H का मान है 10, 2F1 2 गुणा 23
माइनस F0 यानी कि 21 माइनस F2। अब आगे हल करेंगे। 35 यहाँ से 2 बचेगा, 2 ढाई 20। 46 में से 35 घटाओगे तो 35 प्लस 20। 46 में से 35 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 11। 11 से भाग दोगे, 11 एक कम 11, 9 बचा। ठीक है, 11 8 88, 20 हो जाएगा। 11 कम 11, दशमलव के 2 स्थान तक। तो 35 को मैं लिख सकता हूँ 35.00, उसमें जोड़ना है मुझे 1.81, तो क्या जाएगा? 36.81। ये हमें हमारा बहुलक मिल जाएगा। इतना आसान है बहुलक, आप खुद देखो, इतना आसान है। सबसे जरूरी चीज़ क्या है कि सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढो, उसके बाद वाला F2, उससे पहले वाला F0, उसके ऊपर बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा H। सूत्र याद होगा, मान रखोगे, हल करोगे, आपको आपका उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो बहुलक निकालने के लिए एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं, वो भी बड़े नंबर में। इतना आसान प्रश्न आता है। ठीक है, तो बहुलक निकालना, ये हमारा डाटा है, इस डाटा को हम लिख लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या लिखना है? यहाँ आपको लिखना है वर्ग अंतराल, और यहाँ लिखनी है हमें बारंबारता। बारंबारता को हम F से दर्शाते हैं। क्या दे रखा है हमें? प्रश्न में हमें दे रखा है 0 से 20, फिर दे रखा है 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और फिर है हमारा लास्ट में 100 से 120। ठीक हो गया। F जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 10, 35, 52, 61। ठीक है, उसके बाद दे रखा है 38, और उसके बाद दे रखा है 29। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढो वर्ग अंतराल से। ये ना 20 पे खत्म हुआ था, 20 से शुरू हो रहा है, 40 पे खत्म हुआ, 40 से शुरू हो रहा है, और सभी में 20-20 का अंतर है। तो H तो हमारे पास कितना हो गया? 20 हो गया। सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढो। सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है? 61। तो ये मेरा हो गया F1। इसके बाद वाला क्या होता है? F2, और इससे पहले वाला क्या होता है? F0। F1 के ऊपर वाला हमारा क्या हो जाता है? बहुलक वर्ग। चूंकि जो हमारा बहुलक वर्ग है वो कितना है? वो है 60 से 80। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 60। H हमारा 20 है, सारे मान हमें मिल चुके हैं, इसलिए अब सूत्र में रख दो। बहुलक का सूत्र क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। देखो ये जो बट्टा है वो इसके बट्टे में ही है, L के बट्टे में नहीं है, ये ध्यान रखना। मान रखेंगे। अब L का मान हमारे पास है 60, और F1 का मान है 61, F0 का मान है 52, H का मान हमारे पास है 20, 2F1, F1 का मान कितना? 61 माइनस F0 माइनस के F2। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इसको कई बार पूछा भी गया है। 61 में से 52 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 9 गुणे 20, ये आ जाएगा 122 माइनस कितना? 90। हल करोगे 60, 9 दूनी 18, 180 हो गया, और बट्टे में क्या आ गया? 122 में से जब 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 32। काटो इसको। 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 अठे 32। 8 से भाग दो 45 में, तो 8 पंजे 40, 5 हो गया। 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 8 पंज 40। ठीक हो गया। तो 60 में हमें जोड़ना है 5.625। 60 को मैं लिख सकता हूँ, दशमलव के बाद कितनी जीरो बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दशमलव के नीचे दशमलव,
तो ये आ जाएगा 5, 2, 6, 5, 6। ठीक, तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, बहुलक आराम से। अगले प्रश्न में आ जाओ, तीसरे नंबर में। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवार के कुल मासिक घरेलू आय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है। ये हमें आंकड़े दे रखे हैं, ठीक है। तो पहले बहुलक निकालते हैं और फिर हम इसका बाकी चीज़ें भी निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम वर्ग अंतराल, और यहाँ पर हम लिखते हैं बारंबारता f, ठीक है। जो आंकड़े हमें दे रखे हैं वो लिखेंगे। आंकड़े थोड़े बड़े बड़े हैं, 1000 से 1500, फिर है आपका 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, और 4500 से 5000, ठीक है। एफ जो हमें दे रखा है वो दे रखा है प्रश्न में 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7, ठीक है जी। ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं बहुलक। ये जो टेबल बनी हुई है वो बहुलक के लिए बनी है। आपको भी एग्जाम में ऐसे करना है, ठीक है। तो देखो, सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढनी है हमें, ठीक है। सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है हमारी, 40 है। सबसे बड़ी बारंबारता हमारी कितनी है, 40। तो ये F1 हो गया, इसके बाद वाला F2, और इससे पहले वाला क्या हो जाएगा, F0। और 40 के ऊपर में आ जाएंगे, चूंकि बहुलक वर्ग हमारे पास है 1500 से 2000, इसलिए जो हमारे पास L हो जाएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा वो हो जाएगी 1500। जो H हो जाएगी वो इनके बीच में कितने कितने का अंतर है, 500 का। 1500 पे कम समाप्त हो रहा है, 1500 से शुरू हो रहा था, 2000 पे खत्म हो रहा है, 2000 से स्टार्ट हो रहा है, तो सबके बीच में 500 का अंतर है। अब हम क्या करेंगे, बहुलक वाले सूत्र में आ जाएंगे, इसलिए बहुलक सूत्र क्या होता है, L ब्रैकेट में F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2, ठीक है। ये होता है। अब हम मान रखेंगे, तो बहुलक वर्ग में जो निम्न सीमा है वो है हमारे पास 1500, F1 का मान हमारे पास है 40, F0 का मान हमारे पास है 24, और H का मान हमारे पास है 500। 2F1 40 दूनी 80 डायरेक्ट रख दिया। F0 का मान है 24 और F2 का मान है 33। अब बस इसको हल करना है। 1540 में से 24 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 16, गुणे में है 500, और 80 में से 33 और 24 कितना हो जाएगा, 57 घटा देना है, ठीक है। 1500 ऊपर आपका आ जाएगा 16 बन जाए 80, पीछे से 2 0, 80 में 57 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 23, ठीक है। 23 से हमें भाग दे देना है। तो जब 23 से 8000 में भाग दोगे तो 347.82 आ जाएगा। दशमलव के 2 स्थान तक भाग दोगे तो भाग देना तो आता होगा ना मेरे भाई, ये भाग देना भी मुझे सिखाना पड़ेगा। देखो, अगर मैं बाकी टीचर की तरह करूं, भाग देना भाग के देके भी दिखा रहा हूं, कक्षा 10 में अगर आपको भाग जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता है फिर तो चुल्लू भर पानी में आपको, ठीक है। तो इससे हमें भाग देना है, भाग देना आपका आता होगा, भाग दोगे तो ये आ जाएगा। अब 1500 में इतना जोड़ दो, 1500 में मुझे जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 347.82, तो आंसर आ जाएगा 287481, ठीक है। दशमलव के 2 स्थान तक ही मैंने भाग दिया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी।
अब हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। अब ये वाली जो सारणी मैं बना रहा हूँ, ये किसके लिए बना रहा हूँ, माध्य के लिए। यहाँ वर्ग अंतराल, फिर यहाँ बारंबारता, फिर x। ठीक है, देखो x का मान बड़ा बड़ा है, आएगा d, f का मान भी बड़ा बड़ा है, तो मुझे d तो निकालना ही पड़ेगा, जिसका सूत्र होता है x माइनस ए। तो वर्ग अंतराल क्या है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एक बार फिर से, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, ठीक है, 3500 से 4000, 4000 से 4500, और 4500 से 5000। ठीक है, और एफ जो हमें दे रखा था वो है 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। ठीक है, ये आंकड़े मैंने लिख दिए। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और आधा करना है। 1000 और 1500 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2500, और 2500 का आधा कितना होता है, 1250। सब में 500 का अंतर है। अब 500 जोड़ दोगे, 1250 से 500 जोड़ेंगे 1750, 1750 से 500 जोड़ेंगे 2250, 2250 में 500 जोड़ोगे 2750, 500 जोड़ेंगे और 3250, 3250 से 500 जोड़ेंगे 3750, 3750 से 500 जोड़ेंगे 4250, और 500 जोड़ेंगे 4750। ठीक है, प्रश्न में दे ही रखा है 200 परिवारों के लिए, इन सबको जोड़ोगे तो एफ का जो कुल योगफल आएगा वो आपको 200 मिलेगा। अब आपको ए चाहिए होता है, ए क्या होता है, n/2 पद। एक्स में कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/2 यानी कि चौथा पद। ठीक, तो माना कल्पित माध्य ए, चौथा पद कितना है हमारे पास, 2750। ठीक है, हालांकि कैलकुलेशन करके निकाल रहे हो लेकिन लिखना पड़ता है माना। तो यानी कि हमारे पास जो ए है वो है 2750। हर एक एक्स में से मुझे 2750 घटा देना है। 1250 में से जब 2750 घटाऊंगा मैं, देखो मेरे भाई, जब 1250 में से मैं 2750 घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैं दिखाता हूँ। बड़े वाले में से 2750 में से 1250 घटाओ, कितना आ जाएगा, 1500, और इसका चिन्ह बड़ा है तो बड़े वाले का चिन्ह आ जाएगा, किस क्या बचेगा, माइनस के 1500 बचेगा। तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 1500। सब में 500 का अंतर था तो 500 जोड़ते जाओ, अगला वाला आ जाएगा माइनस के 1000, फिर 500 जोड़ेंगे तो माइनस के 500, फिर जोड़ेंगे 0, फिर 500, फिर हो जाएगा 1000, फिर हो जाएगा 1500, फिर हो जाएगा 2000। क्योंकि डी भी बड़ा बड़ा आ रहा है तो यू निकाल लो। यू क्या होता है, d/h, और h हमारे पास क्या है प्रश्न में, 500। सब में 500 का अंतर है तो हर एक डी को 500 से भाग दो, 5 या 15, 3 बार जाएगा, 3 2 1 0, 500 1 500, 500 दूनी 500 तिया 500 चौके। अगला जो कॉलम आता है एफ यू का आता है। ठीक है, अब हम लगा रहे हैं पग विचलन विधि, ये यू है ये एफ है। 24 तिया 72 माइनस का 40 दूनी 80, 33 से कम 33, 28 गुणा 0 0, 30 से कम 30, 22 दूनी 44, 16 तिया 48, 7 चौको 28। तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। प्लस वाला कितना है, 8 और 8 16 और 4 20, हासिल लगा 2, 3 और देखो 4 और 4 8 और 2 10 और 3 13, 13 और 2 15, 150। यहाँ आ जाओ, माइनस का 3 और 2 5,
7 और 3 10, 10 और 8 18, माइनस के 185। तो 185 में से 150 जोड़ेंगे तो माइनस का बचेगा कितना, 35। ठीक है, हम कौन सी विधि लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं पग विचलन विधि। पग विचलन विधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है माध्य का, ए प्लस सिग्मा एफ यू गुणा एच बट्टा सिग्मा एफ। ये होता है, हल करेंगे। ए का मान हमारे पास है 2750, एफ यू का मान है माइनस का 35, एच का मान है 500 और एफ का मान है 200। 2750 प्लस गुणा माइनस माइनस, 1020, 1020 घटा 35 पंजे कितना हो जाएगा, 35 पंजे ये हो जाएगा 175। ठीक, और बट्टे में कितना है हमारे पास बचा, 2 से काटोगे 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो 2750 में से आपको घटा देना है 87.50। 9 में 7 घटाएंगे 2, 14 में 8 घटाएंगे 6, आंसर आ जाएगा 2662.50। ये हमें हमारा माध्य मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा जरूर देखें। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, चौथे नंबर में। कह रहे निम्नलिखित बंटन बारंबारता के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है, ये हमें आंकड़ा दे रखा है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। तो पहले हम निकालते हैं माध्य, उसके बाद हम निकालेंगे बहुलक। तो सबसे पहले हमें क्या दिया होता है, वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता और फिर हमें एक्स निकालनी होती है। वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 15 से 20, फिर हमें दे रखा है 20 से 25, 5 का अंतर है, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55। ठीक है, फिर मुझे एफ जो प्रश्न में दे रखा है वो दे रखा है 3, 8, 9, 10, फिर है 3, फिर है 0, फिर है 0, फिर है 2। ठीक है, ये आंकड़े हमें दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें क्या है, पॉइंट में आ जाएगा थोड़ा, यही इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैलकुलेशन अच्छा है। दोनों को जोड़ोगे 35, 35 का आधा क्या होता है 17.5, और सब में 5 का अंतर है, 5 जोड़ो, 17.5 में जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 22.5, 22.5 में 5 जोड़ोगे 27.5, इसमें 5 जोड़ोगे 32.5, इसमें 5 जोड़ोगे 37.5, इसमें 5 जोड़ोगे 42.5, इसमें 5 जोड़ोगे 47.5, इसमें 5 जोड़ोगे 52.5। ठीक है, ये हो गया। अगला जो आएगा वो आएगा डी, जो कि है होता है एक्स माइनस ए, क्योंकि देखो एक्स के मान बड़े बड़े हैं तो हमें ये वाली विधि लगानी है। ये आपको पता ही है क्या होता है, n/2 पद। एक्स में कितने पद है गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/2, 2 चौको 8, यानी कि चौथा पद। तो माना कल्पित माध्य ए बराबर, चौथा पद में कौन सा आ जाएगा, चौथा पद है ये 32.5।
यानी कि हर एक x में से मुझे 32.5 को घटाना है। 17.5 में से 32.5 घटाओगे ना, देखो भाई घटाना तो आता ही होगा ना, ये जोड़ घटाना भी सिखाना पड़ेगा क्या। देखो अब 32.5 में से 17.5 घटाओ, 12 से 5 7 घटाओगे 5, 15 बचेगा माइनस का। बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे, चिन्ह बड़े वाले का लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा -15। सभी में 5 5 का अंतर है, 15 में 5 जोड़ेंगे -10, फिर हो जाएगा -5, फिर 5 जोड़ोगे 0, फिर 5 जोड़ेंगे 5, फिर 10, फिर हो जाएगा 15 और फिर हो जाएगा 20। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप कल्पित माध्य विधि लगा भी सकते हो या फिर पग विचलन विधि भी लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस है, क्योंकि डी के मान छोटे छोटे हैं तो कल्पित माध्य विधि रहने दो। क्या होता है एफ डी, ये डी है और ये एफ है। 15 दिया 45, 8 दही 80, 9 पंजे 45, 10 गुणा 0 0, 3 बचे 15, 0 0, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते 0 हो जाता है। 20 दूनी 40, तो ये पॉजिटिव का है कितना 55, और ये नेगेटिव का कितना है 5 और 5 10, हासिल लगा 1, 8 8 16 और 1 17, माइनस के 170। 170 में से 55 घटा दो तो 5, 6 में से गया 115 बचेगा, कितना माइनस के 115। ओके, तो अब आ जाओ सूत्र में, कौन सी विधि लगा रहे हैं हम, कल्पित माध्य विधि। इसका सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब कुल योगफल, एफ डी का कुल योगफल कितना आया है -15। ए हमारे पास है 32.5, एफ डी का कुल योगफल है -115, और एफ का कुल योगफल, इन सबको अगर आप जोड़ोगे ना एफ को तो कितना आ जाएगा 35। इन सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा 35। ये मान उठाकर यहां रख दो। प्लस गुणा माइनस क्या होता है, ब्रैकेट के बीच में गुणे का संबंध होता है, प्लस गुणा माइनस माइनस। 35 से हमें क्या करना है भाग देना है, तो भाग देंगे, कटेगा 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, काटोगे 7 तिया 21, 2 बचा 0 हो गया 20, और 7 दूनी 14, 60 हो गया, 7 अटे 56, दशमलव के 2 स्थान तक ले लिया। तो यहाँ पर है 32.5 में से मुझे घटा देना 3.28, यहाँ 0 बढ़ा लो, तो 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा, इसने हासिल दे देते हैं। 4 में से 2 घटाएंगे 2, और 12 में से 3 घटाएंगे 9। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 29.22। हमें हमारा जो माध्य मिलेगा वो मिलेगा 29.22। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रश्न का हमें क्या निकालना है बहुलक, तो फिर से हम आंकड़े लिखेंगे। यहाँ पर वर्ग अंतराल होते हैं और यहाँ पर बारंबारता। वर्ग अंतराल हमें दे रखा था 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 55, 50, और फिर है 50 से 55। ठीक है, ये दे रखा था 3, 8, 9, 10, फिर 3, फिर दे रखा है 0, 0, 2। तो सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढनी है हमें। सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है 10, तो ये 10 हमारा हो गया F1। उसके बाद वाला क्या होता है F2, और उससे पहले वाला क्या होता है F0। F1 के सीध में जाओगे ऊपर तो ये हमें बहुलक वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, बहुलक वर्ग मिल गया। तो बहुलक वर्ग हमारे पास क्या है 30 से 35।
तो हमारे पास बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 30। h कितना है? इनके बीच में कितने कितने का अंतर है? 5 5 का अंतर है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे बहुलक निकालने वाले सूत्र पे। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। अब हम मान रखेंगे L का मान हमारे पास है 30, F1 का मान हमारे पास है 10, F0 का मान है 9, H का मान है 5, 2F1 10 दूनी 20, फिर F0 का मान है 9 और F2 का मान है 3। 10 में से 9 घटाएंगे 1, 1 पंजे 5 और ये आ जाएगा 20 में से आपको क्या घटाना है? 12, 8 आ जाएगा। 8 भाग दोगे, 8 से भाग दोगे 5 में, दशमलव लगाएंगे 0 पड़ जाएगा। 8 छंग 48, 2 बचा, घटाएंगे 2, 8 दूनी 16, घटाएंगे 4 बचा, 8 पंजे 40, तो ये आ गया 0.625। तो 30 में जोड़ देंगे 6, तो ये हो जाएगा 30.625। ठीक है, ये हमें हमारा बहुलक बड़े आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। 30,000, 3,000 से 4,000 4 लोगों ने बनाया है, 10,000 से लेकर 11,000 एक लोगों ने बनाया है। तो इन आंकड़ों का हमें क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। बहुत आसान प्रश्न है, तो हम जो आंकड़े दे रखे हैं उसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक, मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, बस टेलीग्राम की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथमेटिक्स एनालिसिस ऑफिशियल, सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। तो यहाँ हमारा होता है वर्ग अंतराल, यहाँ हमारी होती है बारंबारता। तो क्या है? 3,000 से 4,000, 4,000 से 5,000, 5,000 से 6,000, 6,000 से 7,000, 7,000 से 8,000, 8,000 से 9,000, 9,000 से 10,000 और 10,000 से 11,000। ठीक है, ये हमने लिखा। और बल्लेबाजों की संख्या जो है 4, 18, 9, 7, 6, 3, 2, 1। बहुलक निकालना है। सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढो। सबसे बड़ी बारंबारता 18, F1, F1 के बाद क्या आता है? F2, उससे पहले क्या आता है? F0। और F1 के सीध में जाओगे तो आपको बहुलक वर्ग मिलेगा। 4,000 पे खत्म हो रहा है, 4,000 से शुरू हो रहा है, सबके बीच में एक 1,000 का अंतर है, तो बिल्कुल मामला सेट है। तो हमारे पास जो बहुलक वर्ग है वो है 4,000 से 5,000। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 4,000 और इनके बीच में अंतर कितना है? 1,000 का। इसलिए बहुलक L प्लस, सूत्र क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ब्रैकेट बंद। ठीक, L हमारे पास है 4,000, F1 हमारे पास है 18, F0 हमारे पास है 4, H हमारे पास है 1,000 बट्टे में 18, F1 18 है ना, 18 गुणा 2, 18 दूनी 36, F0 है हमारे पास 4 और F2 हमारे पास है 9। 18 में 4 घटाएंगे, आप बचेगा कितना? 14, ऊपर आ जाएगा 14,000 और 36 में से 13 घटाओगे, क्या घटाना है? 36 में से 13 घटाने कितना आ जाएगा? 23। अब 23 से भाग देना है 14,000 में। ठीक है, तो इधर 2 अंक छोटा पड़ जाएगा, 3 अंक लेंगे,
6 बार जाएगा, 6 तियाँ 18 लगभग, और एक हासिल लगा, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 बचा। 0 उतारेंगे, कम पड़ रहा है, और एक संख्या उतारने के लिए 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 200 के आसपास हो गया, तो लगभग 8 बार जाएगा। 8 तियाँ 24, हासिल लगा 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 9 साढ़े 16 बचेगा। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 160 हो गया। तो कितनी बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 138। ठीक है, तो दशमलव एक स्थान तक ले लो, वही बहुत है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको जब हमने भाग दिया 608.6 आ गया, तो 4000 में मुझे जोड़ना है कितना, 608.6 जोड़ दो। दशमलव की इधर थोड़ा मोड़ा गड़बड़ होना चल जाएगा, लेकिन बाईं तरफ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आंसर आ जाएगा 4608.6। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। एनसीईआरटी का आखिरी प्रश्न है, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन मैं बोनस में कराऊंगा आपको। ठीक है, जो टीचर छोड़ देते हो लेकिन एग्जाम में वो आ जाता है 1 नंबर में, वो अभी कराने वाला हूँ। वो बहुलक निकालने वाला प्रश्न है। कह रहे एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी गई हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक परीक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर परीक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। कुल मिला के बहुलक निकालना है इस आंकड़ों का, ये जो भी आंकड़ा हमें दे रखा है। तो आंकड़ों को हम यहाँ लिख लेते हैं और फिर हम इनका बहुलक निकालेंगे। तो यहाँ आपका आ जाएगा वर्ग अंतराल और यहाँ आपका आता है वर्ग बारंबारता। पहला है 0 से 10, 10 पे खत्म, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और लास्ट में 70 से 80। एफ जो हमें दे रखा है वो है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। तो देखो 10 पे खत्म हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है, सभी के बीच में 10-10 का अंतर है। तो जो एच हमारे पास है वो 10 है। ठीक हो गया। सबसे बड़ी बारंबारता हमारे पास कितनी है, 20। तो ये हमारा F1 हो गया, इसके बाद वाला F2 और इससे पहले वाला F0। F1 के ऊपर वाला क्या होता है, बहुलक वर्ग। चूंकि जो बहुलक वर्ग है वो 40 से 50 है। बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है L वो है 40। तो अब हमें क्या निकालना है, बहुलक। बहुलक क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। L का मान हमारे पास है 40, F1 क्या है हमारे पास 20, F2 हमारे पास F0 हमारे पास 12, H हमारे पास है 10, 2F1 20 दूनी 40, F0 कितना है 12 और F2 कितना है हमारे पास 11। 8 8 दही 80 और कितना घटा देना हमें, 20 और 11 कितना 23। 40 में से 23 घटाओगे 17 आ जाएगा। भाग दोगे 17 चौके 68, 4 बार गया, दशमलव लगाएंगे 17 सत्ते। ठीक है, दशमलव के एक स्थान तक ले लिया। तो 40 प्लस 4.7 दशमलव के लिए 0.0444। तो आंसर आ जाएगा 44.7। देखो मैं अगर बाकी टीचर की बात करेंगे ना, वो इसी सेम वीडियो को कम से कम 1.5 से 2 घंटे में पढ़ाएंगे।
टाइम वेस्ट करेंगे। मैं टाइम वेस्ट करने वाला टीचर नहीं हूँ, मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ। ये जोड़ घटाना आपको सिखाने की ज़रूरत है क्या? जोड़ना घटाना तो आपको आता ही होगा ना। तो ये सिंपल सी स्वीट सी वीडियो है, 1 घंटे से भी कम समय के अंदर ये वीडियो बन गई होगी। और पूरा क्वेश्चन मैंने कराया, हर एक चीज़ समझाइए आराम से, एकदम ईजी वे में। ठीक है, वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। एक क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी उदाहरण में है, जो कि 1 नंबर में आता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ये वाला उदाहरण नंबर 4, ये 1 नंबर में आता है। ऐसे आपको आंकड़े दिए जाएंगे और आप बोलेगा कि इन आंकड़ों का बहुलक क्या है। इसमें वर्ग अंतराल नहीं है, तो आपको देखना है वो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है वो हमारा बहुलक हो जाएगा। 2 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। 2 सबसे ज़्यादा बार आई है, तो बहुलक वो क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा 2। आंसर क्या होगा? बहुलक 2, क्योंकि 2 सबसे ज़्यादा बार है। तो 1 नंबर में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, तो बहुलक कितना होगा? 2 होगा। मेरी तरफ से आप लोगों को एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है? उदाहरण नंबर 5। इस उदाहरण को आपको खुद से सॉल्व करना है और कमेंट करके आंसर बताना है कि कितना आ रहा है। ठीक है, बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे।